नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और टाटा टेक्नोलॉजीज आज आप देख रहे होगे 5% से भी ज़्यादा की रैली दिखा रहा है। वैसे देखो, आज की जो ये रैली ना 5% ज़्यादा की, ये उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आज ओवरऑल बाजार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो डेड कैट बाउंस हो सकता है कि भाई इतनी गिरावट हो गई है, क्योंकि गिरावट तो भयावह है। अगर हम पिछले एक साल में जाएं तो इसने जो हाई लगाया है वहां से स्टॉक आपको अभी भी 29 पर ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, और एक समय ये गिरावट बढ़ करके 33% ज़्यादा थी। तो आज की ये जो स्टॉक है, आप कह सकते हो एक डेड कैट बाउंस है। हाँ, अगर 550 के ऊपर जाकर के ये स्टॉक जो है वो बंद होता है तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव और टेक्निकल जो एक रेजिस्टेंस है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 550 का, उसके ऊपर जाकर के आपको स्टॉक बंद होता दिखाई देगा। बट ऐसा होगा नहीं होगा, ये हमको अंत में पता चलेगा जब बाजार बंद होगा। अब टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे तो बात सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजी नहीं, ओवरऑल जो टाटा ग्रुप है वो कितना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को वो सबको पता है। बट टाटा टेक्नोलॉजी का एक इशू ये है कि सिर्फ यही स्टॉक नहीं, इसका पूरा का पूरा सेक्टर जो ईवी को लेकर के एक बहुत ज़्यादा बूम था, एंथुसियाज्म था, उसने एक बहुत ही आप कह सकते हो उस तरह की तेज़ी नहीं दिखाई या उस प्रकार का मोमेंटम नहीं मिला जिसका असर आपको टाटा टेक में देखने को मिला। प्लस जो एआई है उसने भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज किया। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्या अब बॉटम फिशिंग का समय है या नहीं है, मैं यही कहूँगा, ये आपको फैसला लेना है। लेकिन उस फैसले में जो न्यूज़ है और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी चर्चा कम हो रही है, उनको एक जगह कंपाइल करके मैं आपके सामने रखा हूँ। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। ओके, नाउ अब आते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। देखो, अगर आप देखोगे, ये बहुत रेयर होता है कि जब टाटा ग्रुप कंपनी बहुत ज़्यादा बैटर्ड हार्ड दिस हार्ड, यानी इतनी ज़्यादा कठिनाई में रहती है। लेकिन जो करंट 52 वीक लो है ना टाटा टेक्नोलॉजीज का, ये क्लासिक केस है पहला परफेक्ट स्टॉर्म, जहां पर एक वन टाइम बैड न्यूज़ टकराती है अगली ग्लोबल मैक्रो सेंटिमेंट से। ठीक है, और देखो ये जो हेडलाइन है ना वो बहुत डरावनी है। क्यों? 96, जी हाँ, 96% प्रॉफिट ड्रॉप जो है ना वो इनफ है टू मेक एनी रिटेल इन्वेस्टर स्वेट। और वो भी कब? कोई एक छोटी मोटी या स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ना ही कोई नए ग्रुप की कंपनी है, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। और जब उसमें 96% प्रॉफिट की गिरावट होती है, आप समझ सकते हैं कितना डरावना होता है। लेकिन देखो, अक्सर रियलिटी अंडर द हुड होती है जो बहुत ज़्यादा नुआंस्ड होती है। तो हेडलाइन से हट करके अगर आप आओगे तो यहाँ पे के करके हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बहुत सी हेडलाइन बस क्या बात करती है, प्रॉफिट डाउन प्रॉफिट डाउन। लेकिन यहाँ पे 3 स्पेसिफिक रीजन है इस गिरावट के, जो सिर्फ बैड अर्निंग नहीं उससे भी कहीं डीप होके जाते हैं। पहला है द एक्सेप्शनल हिट। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में गिरावट हुआ है, क्योंकि 6.6 करोड़ रुपए का, लार्जली ड्यू टू एक वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज है रफली 140 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 6.6 करोड़ का जो गिरावट है वो इसीलिए है क्योंकि 140 करोड़ रुपए का लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो नया लेबर कोड है उसने प्रॉब्लम की, और जो स्टॉक रिलेटेड आप कह सकते हैं चीजें आई टू द ईएस टेक एक्विजिशन, इन्होंने एक एक्विजिशन किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इजंट अ लॉस ऑफ बिजनेस, लेकिन स्ट्रेचरी अकाउंट एडजस्टमेंट थी, क्योंकि भैया ये चीज़ें अभी हुई नहीं है, भविष्य में होंगी। लेकिन उसके लिए इस बार तमाम जो हमारी कंपनीज हैं, भारतीय कंपनियां, उन्होंने वन टाइम हिट लिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, द साइबर सिक्योरिटी गोस्ट। और इसने एक बहुत बड़ा डेंट पैदा किया था निवेशकों के मन में। क्या? वन ऑफ द जो लार्जेस्ट एंकर कस्टमर है इनका, जो वाइडली अंडरस्टूड किया जाता बाय द टू बी जीएलआर, वो सपोर्ट किए थे एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में Q3 में, एंड दिस प्रिवेंटेड टाटा टेक फ्रॉम बिलिंग फॉर नियरली अ मंथ। जी हाँ, और ये जो जेएलआर में अटैक हुआ था उसके कारण टाटा टेक 1 महीने तक बिल नहीं कर पाया था, एंड द वर्क वॉज डन, यानी काम हो गया था, लेकिन जो मनी है वो कलेक्ट नहीं की जा सकती थी इन टाइम
फॉर द Q3 रिपोर्ट। तो जो पैसे आने थे वो Q3 में नहीं आ पाए, इसने एक टेम्परेरी रेवेन्यू होल पैदा किया, यानी Q4 में आप देखेंगे तो ये शिफ्ट होता दिखाई देगा, यानी नंबर अच्छे दिखेंगे। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मार्जिन कंप्रेशन का। जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है एबिटा, वो ड्रॉप होकर के 14.1% हो जाता है, जो पहले फ्रॉम ओवर 17% था एक साल पहले। और एक हाई ग्रोथ कंपनी, एक बड़े पेरेंट ग्रुप की कंपनी में जब ये न्यूज़ आती है ना कि एक गिरावट हुई है मार्जिन में, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं गिरते हुए मार्जिन को, और मार्केट करंटली पनिश कर रहा है स्टॉक को फॉर द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड इन देयर वर्कफोर्स ड्यूरिंग अ स्लो पीरियड। तो देखो ये चीज़ अच्छी है कि एक कठिन समय में भी अपने, क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई लो स्किल पीपल नहीं है दोस्तों, ये वेरी हाईली स्किल्ड पीपल हैं, और जिन्हें आपको अगर रिटेन करके रखना है आपको एक अच्छा पैकेज दे करके लगातार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा इशू आया। अब आग में घी डालने का काम किसने किया, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने, जो मिडिल ईस्ट की वॉर है। तो देखो क्या मिडिल ईस्ट की वॉर चीज़ों को और ख़राब कर रही है, जी हाँ डेफिनेटली ये एक बड़ा सरदर्द है। और यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं कंपनी लाइक टाटा टेक। वो क्या भाई साहब, देखो सबसे पहले बात करेंगे सेमीकंडक्टर एंजाइटी। देखो जो रिसेंट हमको क्लोजर मिला ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, उसने एक शॉक वेव भेजी पूरी की पूरी टेक सप्लाई चेन में। देखो वहाँ से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही है लेकिन सामान आते हैं चीज़ों में, तो जो सप्लाई चेन था वो हिट हुआ। और सिंस जो ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है इम्पोर्टेड एनर्जी में, और कोई भी डिसरप्शन गल्फ में वो क्या पैदा करती है, फियर ऑफ हायर चिप कॉस्ट और स्लोअर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट्स, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोकते हो तो आप सिर्फ भारत नहीं, जो ताइवान जो कि एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर इशू देखते हो। फिर लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस। देखो जो शिपिंग रीराउटिंग है इस पुशिंग अप फ्राइट और इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर ग्लोबल ऑटोमोटिव OEM, ठीक है। जब जो टाटा टेक के क्लाइंट हैं जैसे वॉक्सवैगन और BMW, वो हायर कॉस्ट फेस करते हैं, वो अक्सर ना बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं देयर R&D और इंजीनियरिंग बजट्स में। देखो यहाँ पर क्या है, ये टाटा टेक जो कंपनी है उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। और हुआ क्या, अब जो शिपिंग राउट हैं जब, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज थे, हुआ क्या, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है शिप्स में या जिस चीज़ कंटेनर में आप लेके आ रहे हो, उससे क्या हुआ, इंश्योरेंस कॉस्ट और फ्राइट बढ़े। तो जो फॉर ग्लोबल ऑटोमेटिक OEM, और जब टाटा टेक के जो क्लाइंट हैं वो हायर कॉस्ट फेस करते हैं तो वो क्या करेंगे, R&D और इंजीनियरिंग बजट को और टाइट करेंगे, क्योंकि भाई पहले सर्वाइव तो करें फिर R&D करेंगे। तो यहाँ पर जो टाटा टेक का ब्रेड और बटर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इशू आया। फिर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, जब वॉर चलती है ना इन्वेस्टर तुरंत भागने लगते हैं हाई ग्रोथ हाई पी टेक स्टॉक में और डिफेंसिव सेक्टर की ओर दौड़ते हैं, और हमने देखा है पिछले कुछ समय में कि ये बात वाकई सच है। और टाटा टेक जो रिलेटिवली नई लिस्टिंग है प्लस इसकी वैल्यूएशन प्रीमियम में रहती है, ये सेलिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा इजी टारगेट था, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे तमाम इश्यूज आपको यहाँ एक एक पॉइंट हमने यहाँ चर्चा की हुई है। तो देखो क्या ये तो सब खराब न्यूज़ हो गई, क्या कोई गुड न्यूज़ है क्या? तो देखो सिंपल, अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन के ऊपर देखोगे तो कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है पिछले कुछ हफ्तों में। पहला, द BMW पावर हाउस जो जॉइंट वेंचर था BMW के साथ, वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है देन एक्सपेक्टेड। इट हैज़ नाउ ओवर 1500 इंजीनियर जो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सिग्निफिकेंटली टू बॉटम लाइन। प्रॉफिट शेयर फ्रॉम जो जॉइंट वेंचर हुआ है वॉज अप 37% रिसेंटली। फिर एरोस्पेस एक्सप्लोजन, जो इनकी एरोस्पेस वर्टिकल है, ये इनका डार्क हॉर्स है जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन आने वाले समय में ना यही आगे बढ़ेगा, जो तुरुप का इक्का कहा जाता है। इट इज प्रोजेक्टेड टू हिट $40 मिलियन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 26, हैविंग डबल्ड एवरी ईयर फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, यानी पिछले 4 सालों में ये डबल होता जा रहा है, ठीक है। और हमको पता है एरोस्पेस कितनी तेजी से बूम कर रहा है इवन इस दिस सेक्टर। अब
ईएस टेक इंटीग्रेशन, कंपनी ने जो 75 मिलियन यूरोस का एक एक्विजिशन किया था जर्मनी ईएस टेक ग्रुप को, यह पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब ये इन्हें क्यों किया था? क्योंकि देखो ये इन्हें देता है एक मैसिव फुट इन द डोर विथ फोक्सवैगन ग्रुप, और इनकी जो एडीएस है उसे और ज़्यादा मजबूत करता है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो आप देखिए कहीं कहीं धूप है तो भाई कहीं छाँव भी है, और एक एक करके यहाँ पे हमने इशू बात की। फिर आप देखते हो ग्रोथ गाइडेंस, जो मैनेजमेंट है उसने ऑफिशियली गाइड किया है फॉर 10% सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ इन Q4, यानी Q3 का जो डिप था वो सिर्फ एक वन ऑफ था। ठीक, फिर अब बात करते हैं क्या ऐसे कोई पॉइंट है जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं? तो देखो सबसे पहली बात करूंगा मैं कि भाई वॉटसिंक द डिजिटल बैटरी पासपोर्ट, टाटा टेक ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड वॉटसिंक। ये ग्लोबल ईवी रेगुलेशन है स्पेशली ईयू के लिए, बिगिन टू मैंडेट बैटरी पासपोर्ट, ताकि वो ट्रैक कर पाए कार्बन फुटप्रिंट को और मिनरल ओरिजिन को। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मैंडेटरी हो जाएगा यूटिलिटी फॉर जो ग्लोबल ओईएम्स है, जो हर जगह अपना माल भेजते हैं। और हम सबको पता है यूरोप एक कितना ज़्यादा, मैं बिल्कुल रेगुलेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ओवरली रेगुलेटेड वर्ड यूज, ओवरली रेगुलेटेड प्लेस है। ठीक है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। फिर द एसडीवी पिवट, कंपनी धीरे धीरे ना शिफ्ट कर रही है अपने आप को एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म से टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल एसडीवी स्पेशलिस्ट में, और ये एक हायर मार्जिन वर्क है। वाइल जो मार्केट देखता है एज कार डिजाइनर, ये धीरे धीरे बन रहे हैं कार सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स। ठीक है, फिर क्लाइंट डी रिस्किंग, बहुत सालों में पीपल के जो लोग हैं उनकी हमेशा ही कंप्लेन हुई थी कि भाई देखो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा ग्रुप की ही एक और जो कंपनी है जो उन पे और इनका बहुत बड़ा निर्भरता है, और वो है जेएलआर और टाटा मोटर। और जैसे ही ईएस टेक की डील हुई और BMW जीवी आए, कहीं ना कहीं एंकर क्लाइंट कर्ज जा रहा है, यानी भाई जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा रिलाय अपने ही ग्रुप की कंपनियों में नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक जो देखने का नज़रिया था वो भी पूरी तरह से हट गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की चीज़ें थी वो हमको दिख रही हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई माईटेक की, तो देखो स्टॉक एक वैल्यू जोन में ट्रेड कर रहा है करंटली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उनके लिए जो इस बात को मानते हैं कि भाई साहब सिर्फ एक वन टाइम चार्ज था, वॉर रिलेटेड जो सप्लाई चेन जिटर था वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये स्टॉक अच्छा जोर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रिकवरी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जब तक जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन मिडिल ईस्ट में स्टेबलाइज नहीं हो जाती है। तो मैं फिर कहूँगा जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑलरेडी प्राइज इन हैं, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने के चांसेस मुझे पर्सनली ज़्यादा लगते हैं। हाँ, टू बी फ्रैंक 500 याद रखिएगा, जब तक ये लेवल बचे हुए हैं टाटा टेक के डाउन साइड अब काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार 500 टूटा और अगर बाजार में थोड़ी निगेटिविटी रही, सीधा 450 भी जाता हुआ आपको टाटा टेक दिख सकता है। जब तक नहीं, मुझे ऐसा लगता है बॉटम कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है नियर 500। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।